Hello students, class 9 is a video 4 of the chapter the French Revolutions की बात हो रही थी। तो इन समर 1792 की अगर हम बात करें तो जैकोबिन्स जो थे उन्होंने प्लान किया कि इंसरेक्शंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन, जो लार्ज नंबर ऑफ पर्शिया थे वर एंगर्ड, जो बहुत क्रोधी थे बाय द शॉर्ट सप्लाईज, जो भोजन की आपूर्ति थी वो बहुत कम मात्रा में थी और जो भोजन के दाम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, इसलिए जो लोग काफ़ी क्रोधित थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त को स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टुलेरीज मैस्क्री द किंग गार्ड, इन्होंने क्या किया, जो स्टॉर्म था 10 अगस्त की सुबह को पैलेस में टुलेरीज के राजा के गार्ड की हत्या कर दी। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ ए हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर, और कई घंटों तक राजा है उसको बंदी बना दिया था। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन, बाद में असेंबली थी उन्होंने वोट किया कि जो रॉयल फैमिलीज को इम्प्रिजन किया जाए। इलेक्शंस कराए गए। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स, और तब से जो सभी मैन 21 ईयर्स के अबव के थे, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, यानी कि बिना उसका प्रॉपर्टी होना हो, गॉट द राइट टू वोट मिल गया उनको। तो न्यू इलेक्टेड असेंबली थे उनको कन्वेंशन ऑन 21 सितंबर 1792 को इट एबोलिश द मोनार्ची, राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया और डिक्लेयर्ड फ्रांस, याद रखिएगा ये डेट 21 सितंबर 1792 को फ्रांस रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और वहाँ पर राजतंत्र को ख़त्म कर दिया। एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की वेयर द पीपल, जहाँ पर पीपल क्या करते हैं, इलेक्ट द गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ जो हेड होता है और हेड गवर्नमेंट के हेड को भी इलेक्ट करते हैं। देयर इज नो हेरिडिटी, कोई वंशवाद मोनार्ची नहीं चलती है, नहीं वंशवाद राजतंत्र नहीं रहता है। जनता के द्वारा चुना जाता है, शासन जनता की सहमति से चुना जाता है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज, हम कुछ अदर कंट्रीज को फाइंड कर सकते हैं दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो, हम ये देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। जो लुईस 16 था, इसी तरह से जो लुईस 16 को फांसी की सज़ा मिली कोर्ट के द्वारा ऑन ए चार्ज ऑफ ट्रेसन। ऑन 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एक्सक्यूटेड, 21 जनवरी 1793 को उसको एक्सक्यूट किया गया पब्लिकली लोगों के सामने, प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में। एंड द क्वीन थी मारिया एंटियोनेटी, उसको भी इसी तरीके से कुछ समय के बाद फांसी की सज़ा मिली। रेन ऑफ टेरर, जो आतंक था, आतंक का शासन था, किस तरह से आतंक का शासन था, जो पीरियड अगर हम बात करें 1793 से 1794 तक, इज रिफर्ड टू द रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रॉबेस्पियर जो थे एक ऐसी पॉलिसीज बनाई उन्होंने, सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट, जिसमें सेवरी कंट्रोल थे, पनिशमेंट किया गया, ऑल दोज, उन सभी लोगों के लिए पनिशमेंट की गई थी। ही सॉ एज बीइंग एनिमी के रूप में दर्शाते थे। एंड फॉर रिपब्लिक्स, एक्स जो नोवेल्स थे एंड जो क्लर्गी थे, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, और अदर पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर थे, एवरी मेंबर ऑफ ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड, जो इस मेथड से एग्री नहीं थे, वेर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया, इम्प्रिजन जेल में डाल दिया गया, एंड ट्राइड बाय अ रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उसमें क्रांतिकारी का ट्रिब्यूनल लग गया। इफ द कोर्ट फाउंड देम, यदि न्यायालय उन्हें ये पाता था कि वो दोषी थे, तो दे वर गुलिटॉइन, गुलिटॉइन क्या होता था, द गुलिटॉइन इज ए डिवाइस, एक गुलिटॉइन आता है क्वेश्चन एग्जाम में, गुलिटॉइन क्या था, गुलिटॉइन एक ऐसा डिवाइस था कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल, जिसमें क्या थे, 2 पोल थे एंड ए ब्लेड, और एक ब्लेड होती थी।
विच ईच ए पर्सन इज beheaded, जिसमें उस ब्लेड में उस पर्सन का हेड रखा जाता था। इट वॉज नेम आफ्टर डॉक्टर गुलोटाइन, डॉक्टर गुलोटाइन ने इसको इन्वेंट किया था, तब से इसका नाम गुलोटाइन पड़ा था। रोबेस्फेयर गवर्नमेंट इश्यूड लॉज प्लेइंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्रेजेज, जो रोबेस्फेयर की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, इश्यू लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, कई तरह के लॉज बनाए और प्लेस ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेज। मीट एंड ब्रेड वेर रेस्टोरेंट राशन, जो मीट और ब्रेड थे वो राशन किए गए। पीजेंट्स वेर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू सिटी, और जो किसान थे उनको मजबूर किया गया कि वो अपना अनाज शहरों में ट्रांसपोर्ट करें और जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स प्राइस है उस पर वो बेचें। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, और इसी तरह से जो वाइट फ्लोर का यूज़ था जो महंगा था, मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, वो क्या किया, फॉरबिडन किया गया, यानी रोक दिया गया। ऑल सिटीजन वे रिक्वायर्ड टू ईट द पेन, यानी इक्वलिटी ब्रेड खाने के लिए मजबूर किया, यानी सभी लोग एक जैसा आटा खाने के लिए। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, लोफ बनाया जाता था होल व्हीट का। इक्वलिटी वाज आल्सो सॉल्व, समानता देखी जा रही थी। ऑल्सो सो टू बी प्रैक्टिस दो द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टेड एंड ट्रेडिशनल, जो मॉन्स्टियर थे सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच एंड वुमेन्स, और इसी तरह से जो सभी मैन थे और जो वुमेन्स थे, पुरुष और महिलाएं, हैंसफोर्ड जो सिटीजन एंड द सिटीजनी। चर्चेज वेर शट डाउन, जो चर्च थे वहाँ पर उनको शट डाउन किया गया। एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस, और जो उनकी इमारतें थी उसको किस में कन्वर्ट किया गया, बैरक्स में या ऑफिसों में कन्वर्ट किया गया। रॉबेस्पियर परस्यू इज पॉलिसीज, इसी तरह जो रॉबेस्पियर थे उन्होंने अपनी पॉलिसीज परस्यू की, लागू की। सो रिलेंटसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड, यहाँ तक कि उसके कुछ सपोर्टर्स भी थे, जो समर्थक भी थे, वो भी मॉडरेशन की डिमांड करने लगे। फाइनली ही वॉज अ कन्विंस बाय ए कोर्ट, और अंततः उसको कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया। इन जुलाई 1794 में इसको अरेस्ट किया गया, और ऑन द नेक्स्ट डे, और इसके अगले दिन उसको गुलेटॉइन भेज दिया गया, यहाँ पर उसे भी वैसे ही मार दिया गया। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस को अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट देखें, जो क्रांतिकारी सरकार थी, सोच तो मोबिलाइज करती है वो लॉयल्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, अपने प्रजा के प्रति लॉयल्टी। एंड दो द वेरियस मीन्स वन ऑफ द was staging of festivals like this one, एक फेस्टिवल्स की तरह दिखाया जा रहा है, लाइक दिस वन। सिंबल फ्रॉम द सिविलाइजेशन, जो सिंबल्स हैं सिविलाइजेशन से ऑफ एंशियन ग्रीस एंड रोम वेर यूज टू कन्वेंस। पेविलियन ऑन द रेज प्लेटफॉर्म इन द मिडिल, पेविलियन बनाया गया है इन द मिडिल, कैरिड बाय क्लासिकल कॉलम के द्वारा। तो दिखा रखा है जो ग्रुप, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल, देयर क्लोथ, और उनका जो रोल है और उनका जो एक्शन है। इस तरह से रिवॉल्यूशनरी फेस्टिवल क्रांतिकारी के एक त्यौहार के रूप में दिखाया गया इस चित्र को। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस की अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ द जैकोबिन्स गवर्नमेंट जो थी अलाउड द वेल्थियर, जिसमें जो जितने धनी लोग थे और मिडिल जो थे, सीज पावर। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था। विच द वोट ऑन नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन है, जिसमें उन लोगों को भी वोट देने का अधिकार था जो नॉन प्रॉपर्टीज सेक्शंस के लोग थे। इट प्रोवाइडेड इलेक्टेड, उनको एक राइट थे कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को चुन सकते थे। दिस वाज मीन ए सेफ गार्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जो थी वन मैन एग्जीक्यूटिव में, एज अंडर द जैकोबिन्स। हाउएवर द डायरेक्टर ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव, हालांकि जो डायरेक्टर्स थे अक्सर क्लैश हो जाते थे लेजिस्लेटिव्स के साथ, एंड काउंसिल हु देन sought to dismiss them. The
पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो थी, द डायरेक्टली पेव द वे फॉर राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टी। इस तरह से दो ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सभी बदलाव हम देख रहे थे इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियल्स ऑफ द होम फ्रीडम का जो आइडियल्स थे, एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और जो कानून के समक्ष समानता थी, एंड फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग। इस तरह से जो फ्रेटर्निटी थी रिमेन इंस्पायरिंग रही, एंड द मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट, और उन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल मूवमेंट को सपोर्ट किया, एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप को। एंड ब्रिंग द फॉलोइंग सेंचुरीज, डिड वुमेन्स, जो महिलाएं थी यहाँ पर, क्या वो भी रिवॉल्यूशंस करती थी? डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशंस? अगर हम महिलाओं की बात करें, यहाँ पर हम महिलाओं को वर्सली जाते हुए देख रहे हैं, जहाँ पर उनके हाथ में कुल्हाड़ी भी दिखती है, त्रिशूल जैसा दिखता है। दिस प्रिंट इज़ वन ऑफ द में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, जो है 5 अक्टूबर का 1789 का चित्र है, जिसमें वुमेन वर्सलीज की ओर जा रही है, एंड ब्रॉट द किंग बैक विद दम टू पेरिस। इस तरीके से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआती दौर से अगर हम देखते हैं महिलाओं की कंडीशंस, तो हम ये पाते हैं कि वुमेन्स वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, महिलाएं भी क्या थी, इस घटना की एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, प्रतिभाग कर रही थी वो, विच ब्रॉड अबाउट सो मैनी इम्पोर्टेंट चेंज, जिसमें फ्रांस के समाज में कई सारे चेंजेस देखने को मिले। दे होप्ड डैट, उन्होंने ये होप किया कि देयर इन्वॉल्वमेंट जो उनका था, वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, क्रांतिकारी सरकार को क्या करेगा, वो प्रेशराइज करेगा, दबाव डालेगा, टू इंट्रोड्यूस मीजर टू इम्प्रूव, जिससे कि कुछ कदम उठाए जा सके जिनके उनके जीवन में सुधार आए। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट, इसमें जो थर्ड स्टेट की बहुत सारी महिलाएं थी, हैड टू वर्क फॉर लिविंग, अपना जीवन चलाने के लिए काम किया करती थी। दे वर्कड एज ए सीमस्ट्रेस, वो कपड़े सिलने का काम करती थी और यहाँ लॉन्ड्री में काम करती थी। सोल्ड फ्लावर, फूल बेचा करती थी। फल और सब्जियां भी बेचती थी बाजार में। वेर एम्प्लॉयड एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट, और कहीं कहीं पर वो किसी के घर में एक घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में, इन द हाउस ऑफ प्रॉस्परस पीपल। जो समृद्धशाली लोग थे वो लोग इन महिलाओं को अपने घरों में घर के कामकाज के लिए हायर करते थे। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, इसमें बहुत सारी जो महिलाएं थी वो एजुकेशन यानी कि एजुकेशन नहीं थी, शिक्षित नहीं थी, बहुत सारी महिलाएं शिक्षा से वंचित थी। और जॉब ट्रेनिंग, और ना उनके पास कोई जॉब ट्रेनिंग थी, ना एजुकेशन थी उनके पास, ना जॉब ट्रेनिंग थी, ट्रेंड नहीं थी वो। ओनली डॉटर ऑफ नोवेल्स, केवल जो उच्च वर्ग की महिलाएं नोवेल्स थे, यानी उच्च वर्ग जो था, जो नवाब थे या जो राजा थे या जो रिच लोग थे, जो मर्चेंट लोग थे, उनकी बेटियां जो थी, और या वेल्थियर मेंबर जो थे, जो संपन्न सदस्य थे, वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट के जो उच्च जो मर्चेंट है, लैंडलॉर्ड है, इन लोग जो लॉयर है, जो एजुकेटेड लोग हैं, उन थर्ड स्टेट के, उनकी बेटियां ही पढ़ाई करती थी, एट ए कन्वेंट में पढ़ती थी। आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज मैरिज फॉर देम, जिसके बाद उनका विवाह कर दिया जाता था। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो केयर फॉर देयर फैमिली, जो काम करने वाली महिलाएं थी उन्हें अपने परिवार को भी देखना पड़ता था, खाना पकाना पड़ता था, पानी फैच वाटर पानी भरना पड़ता था, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड, और रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ता था। एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देखभाल करती थी काम करने वाली महिला, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, यानी कि एक परिवार का दायित्व संभालने के, काम करने के साथ साथ परिवार का दायित्व भी संभालती थी। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज, और उनका जो वेजेस था वो मैन से कम था। तो दो चीज़ों को लेकर, एक तो पॉलिटिकल राइट को लेकर, दूसरा इक्वल वेजेस को लेकर, जो इन महिलाओं ने भी अपने जैकोबिन क्लब बनाए थे। माना कि वो अनस्किल्ड थी, अनट्रेंड थी और एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉस्परस पर्सन थे उनकी बेटियों को तो कॉन्वेंट स्कूलों में भेजा जाता था, बाकी जो मिडिल क्लास वुमेन्स थी वो तो मजबूर थी काम करने के लिए। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन, एक आवाज़ उठी उनके जो इंटरेस्ट की, और वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब,
वुमेन्स ने क्या किया, धीरे धीरे अपना ही पॉलिटिकल क्लब बनाया और न्यूज़पेपर्स। अबाउट 60 वुमेन्स जो क्लब थे केम अप इन डिफरेंट फ्रांस सिटीज। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी जो थे एंड रिपब्लिकन वुमेन जो थी वह द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो जो क्रांतिकारी की सोसाइटी थी एंड द रिपब्लिकन वुमेन जो थी वह द मोस्ट फेमस, काफ़ी फेमस थी। वन ऑफ दियर डिमांड, उनकी जो एक डिमांड थी वॉज दैट वुमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट। वुमेन भी क्या करते हैं, सेम पॉलिटिकल राइट को इंजॉय करें, उन्हें भी मैन के बराबर इक्वल वेजेस दिया जाए और उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिले। द वुमेन वे डिसअपॉइंटेड, लेकिन क्या हुआ था, वुमेन्स काफ़ी निराश थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया उन्हें दम टू पैसिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन के तौर पे उन्हें डिक्लेयर कर दिया। उनकी जो डिमांड थी राइट टू वोट की, वोट देने के अधिकार को, टू भी क्या किया गया, इलेक्टेड टू असेंबली एंड टू होल्ड प्रैक्टिस ऑफिस। उनकी जो डिमांड थी वो असेंबली को इलेक्ट करें और पॉलिटिकल ऑफिस में उनका राइट हो, मतलब उन्हें वोट चुनाव में खड़े होने का राइट हो, होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, राजनीतिक कोई पावर्स प्राप्त करें। ओनली देन दे वुड इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंटेटिव, वो तभी क्या कर सकती थी, जो न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उस पर इंटरेस्ट दिखा सकती थी। बेसिकली अगर हम बात करें इन द अर्ली ईयर्स में द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी, जो क्रांतिकारी सरकार थी, डिड इंट्रोड्यूस लॉज, उन्होंने कई सारे कानून बनाए दैट हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन, जिसने क्या किया, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाया। इस तरह के कानून से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया। टुगेदर विद द क्रिएशन स्टेट स्कूल, कई जगह पर स्टेट स्कूल खुले, स्कूलिंग की गई, वाज मेड कंपलसरी किया गया महिलाओं गर्ल्स के लिए। दियर किस तरह से स्कूल्स को गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। दियर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, उनके पिता जो थे, माता पिता, एक गर्ल्स को उनकी मर्जी के अगेंस्ट मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। एक गर्ल को उसके अगेंस्ट, उसकी इच्छा के अगेंस्ट मैरिज के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता था। मैरिज वाज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर, जो मैरिड थी वाज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट जो थे मैरिज के, जो फ्रीली रजिस्टर्ड, सिविल लॉ में उनको रजिस्टर्ड करना जरूरी था। डाइवर्स वाज मेड लीगल, डाइवर्स को एक लीगल माना गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ, पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा डाइवर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता था। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, अब वुमेन्स को, जहाँ पहले वो अनट्रेंड थी, अनएजुकेटेड थी, अब एजुकेशन उनके लिए कंपलसरी होने लग गई। हर गर्ल्स को एजुकेशन पाना उसका राइट बन गया और कोई भी फादर अपनी गर्ल्स को उसकी इच्छा के विरुद्ध मैरिज के लिए फोर्स भी नहीं कर सकता था। अपनी गर्ल पर अपनी डॉटर पर वो दबाव नहीं बना सकता था शादी करने के लिए जहाँ वो नहीं चाहती थी। अपनी मर्जी से वो अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती थी और उनकी जो मैरिज थी उसको एक रजिस्टर्ड करना अनिवार्य था। डाइवर्स को लीगल कर दिया गया और वुमेन्स को अब ट्रेन किया गया जॉब के लिए। कोई कम आर्टिस्ट, और अब वो क्या थी, कम आर्टिस्ट के रूप में और आर्टिस्ट बन गई या एक छोटा बिजनेस संभालने लगी। वुमेन जो स्ट्रगल था, महिलाओं को जो संघर्ष है, इक्वल राइट्स के लिए था, संघर्ष करती रही। हाउएवर कंटिन्यू, हालांकि वो कंटिन्यू किया उन्होंने। टर्निंग द रेन ऑफ टेरर, जब रेन ऑफ टेरर था, आतंक का शासन सरकार का, तब भी जारी रहा और नई सरकार ने एक लॉ ऑर्डर किया जिसमें क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो वुमेन्स के क्लब बने हुए थे, वुमेन्स ने अपने क्लब बनाए थे और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो करती थी उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई न्यू गवर्नमेंट के द्वारा। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन जो थी वेर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया गया और कई सारे लोगों को एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, जेल डाल दिया या फांसी पे टांग दिया। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स, जो वुमेन्स ने मूवमेंट चलाया था वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, कंटिन्यू ये जारी रहा दो द नेक्स्ट 200 ईयर, 200 साल तक
संसार के कई देशों में जारी रखा महिलाओं ने अपना ये आंदोलन कि उन्हें राजनीतिक अधिकार मिले, उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिले पुरुष के बराबर, और उन्हें भी इक्वल वेजेस मिले, वो भी पार्टिसिपेट करें, वो परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ उन्हें एक राजनीति में उन्हें इक्वलिटी मिले। तो लगभग संसार में संघर्ष चलता रहा। फाइट फॉर द वोट, जो उनकी लड़ाई थी वोट के लिए, कैरिड आउट दो द इंटरनेशनल सफरेजी मूवमेंट, एक अंतर्राष्ट्रीय सफरेजी वुमेन्स के द्वारा जो वोट देने के लिए अधिकारों के लिए उसके द्वारा लेट 19 और अर्ली सेंचुरी में जारी रहा। एग्जाम्पल थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी फ्रेंच वुमेन की, फ्रांस महिलाओं की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स, इन क्रांतिकारी वर्षों में, वॉज केप्ट अलाइव, जो जीवित रखी गई, एंड इंस्पायरिंग मेमोरी बन गई। इट वॉज फाइनली इन 1946 में आखिरकार फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार। आप समझ सकते हैं 200 साल से भी ज़्यादा का समय लगा फ्रांस में महिलाओं को अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, और अपने अधिकारों की लड़ाई में फाइनली इन महिलाओं की जीत हुई, जिन्हें कभी बहुत सप्रेस दबा के रखा जाता, तो अनट्रेंड मानी जाती थी, एजुकेशन से उन्हें दूर रखा जाता था, पॉलिटिकल राइट्स उनके पास उतने नहीं थे। आखिरकार फाइनली द वुमेन्स गॉट राइट टू वोट, सफरेजी जो मूवमेंट उन्होंने चलाया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच वहाँ से मिला, सभी को इक्वलिटी दी गई, फ्रीडम दिया गया, वहाँ पर कानून की नज़र में सब बराबर थे, सामंती प्रथा का अंत किया गया वहाँ पर, और भूदासत्व की जो प्रथा थी, जहाँ पर भूमि का गुलाम बना दिया जाता था, जहाँ पर बहुत डायरेक्ट टैक्स लगा दिए जाते थे थर्ड सोसाइटीज़ के लोगों को, उनको जो राइट्स नहीं थे, वैसे भी पैसिव सिटीजन में माने जाते थे वहाँ पर। एक्टिव सिटीजन तो वो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, यहाँ जो 25 से अबव थे और जिनको प्रॉपर्टी ज़्यादा थी वो लोग वोट कर सकती थी। जो 25 से नीचे थे, यहाँ जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और वो जो महिलाएं थी उनको वोट देने के राइट नहीं थे। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग में।